सभी को नमस्ते। आप देख रहे होंगे जब से वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में नई शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, तब से वहाँ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और एक्शन इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। उन्होंने आते ही कई एक्शन और कई डिसीजन लिए, जैसे वहाँ नमाज को बंद करने का ऑर्डर देना सड़क पे, और अवैध टोल टैक्स हटाना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, और इसके असर 15 दिन में नजर आ भी रहे हैं। और एकदम से ऐसा वहाँ की जनता को लग रहा है कि हाँ, कोई नई सरकार आ गई है और कोई नया मुख्यमंत्री आ गया है। हमने जो वोट बदलाव के लिए दिया था वो बदलाव दिख रहा है। अब आगे कितना दिखेगा, लेकिन काम होता हुआ लग रहा है, जनता को उम्मीद हो रही है। ऐसी ही उम्मीद जब योगी जी यूपी में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आते ही पहले कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के आगे पुलिस लगा दी थी, और जितने भी ये रोमियो थे और वो जो आते जाते लड़कियों को कॉलेज स्कूल में आते जाते तंग करते थे, उन सब का इलाज किया था। और उसके बाद तो बुलडोजर मॉडल चला, वो क्या क्या चला, वो ठीक है, वो सब आपको पता है। मैं आज उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बंगाल में चुनाव हुए, सरकार बदली, नई सरकार आई, तो वहाँ बदलाव पहले दिन से ही नजर आने लग गया। अब मैं एक बुरी कल्पना अगर करें, थॉट तो आती है मन में कि अब फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर मान लें हम 1 मिनट के लिए कि अगर वहां कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आ गई तो क्या होगा। जैसे बंगाल में सुधार हुआ, कानून व्यवस्था सुधरनी शुरू हुई, पुलिस को मालूम पड़ गया कि हमारा जो नया मुख्यमंत्री है वो किस टाइप का है, और उसी के अनुरूप उसने वहां काम करना शुरू कर दिया और काम नजर आने लगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होगा। अगर मान लो खुदा न खास्ता वहां सरकार आ गई समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की, तो 1 घंटे में सारा निजाम बदल जाएगा, सड़कों पे अफरा तफरी हो जाएगी। और ये जो हमारे गोल टोपी भाईजान 12 साल से 10 साल से परेशान हो रहे हैं और दबा दबा महसूस कर रहे हैं, एकदम जो खुली हवा में सांस लेने लगेंगे। और सांस क्या लेने लगेंगे, वो तो अपना गुस्सा और सड़कों पे जाहिर करेंगे पत्थरबाजी करके। ऐसा इतिहास बताता है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा इतिहास बताता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार अगर नहीं होगी तो कैसी स्थिति होगी। जैसे आप पिछली सरकार जो पिछले चुनाव हुए थे, उसमें एक मुस्लिम किसी कैंडिडेट ने कहा भी था कि भैया जी से मतलब अखिलेश यादव, जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो 6 महीने किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले हम उनसे हिसाब चुकता करेंगे। तो आप वही सोच ले, सरकार बदलते राज बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अगर वहां योगी सरकार हट गई तो क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही हम एकदम सिहर उठते हैं। तो यह सोचने की बात है, तो आप इसको सोचें जरा। और मैं कोई यहाँ बीजेपी और वेस्ट बंगाल में तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुलना ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। सरकार बदलते ही क्या होता है ये देखना जरूरी है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, अपना निर्णय स्वयं लें। आपने ये प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।